दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका कोई भी नेशनल डे नहीं है, क्योंकि इस मुल्क पर आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर सका। ये मुल्क साउथ एशिया का सबसे पुराना कंट्री भी है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं नेपाल की। इस मुल्क के लोग आपस में मिलते वक्त हाथ क्यों नहीं मिलाते, नेपाल के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, और इसके अलावा आज हम आपको नेपाल की खूबसूरत प्लेसेस भी दिखाएंगे। चलें अब सैर करते हैं नेपाल की। नाज़रीन, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, जो एक मुकम्मल लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर नेपाल के एरिया की बात करें तो इस मुल्क का टोटल एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के 93 नंबर पर आता है। अब अगर इस कंट्री के साथ लगने वाले बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो नेपाल दो मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें चाइना और इंडिया शामिल है, जबकि बाकी तरफ से ये मुल्क पहाड़ों में घिरा हुआ है। इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 41वें नंबर पर आता है। काठमांडू नेपाल का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की कुल आबादी 14,40,000 के करीब है, जो सिर्फ 50 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। ये शहर अपने कदीम आर्किटेक्चर और कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। टूरिस्ट सबसे पहले इस शहर का विजिट करते हैं। इस शहर की फेमस प्लेसेस में बुद्धा स्तूपा, काठमांडू दरबार स्क्वायर, गार्डन ऑफ ड्रीम्स और पशुपतिनाथ टेम्पल शामिल हैं। इस शहर का टेम्परेचर भी सारा साल ठंडा रहता है, क्योंकि ये शहर समंदर के लेवल से 4500 फुट ऊंचा है। इस शहर में बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए हैं, जिन्हें देखने इंडिया और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। काठमांडू शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जिसे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। इस एयरपोर्ट पर पूरी दुनिया से फ़्लाइट्स आती हैं। दोस्तों अगर बात करें इस शहर की फ़ेमस यूनिवर्सिटी की, तो इस शहर की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी काठमांडू यूनिवर्सिटी है, जिसे 1959 में बनाया गया था। दोस्तों नेपाल के खाने भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ के लोग दाल भात, मोमोज और तुक्पा बहुत शौक से खाते हैं। दोस्तों अगर बात करें तालीम की, तो इस मुल्क का लिटरेसी रेट 76.2% है, मतलब कि काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। नेपाल का जीडीपी 36.5 बिलियन डॉलर्स है, जो दुनिया की 103 नंबर पर सबसे मजबूत इकोनॉमी है। यहाँ के रहने वाले लोगों की सालाना इनकम $1460 है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी नेपालीज रुपए हैं। इस मुल्क की ऊंची तरीन बिल्डिंग में काठमांडू व्यू टावर, दराहा, पार्क व्यू होरिजन मकालू और ग्रैंड होटल शामिल हैं। दोस्तों नेपाल कुदरती खूबसूरती और सरसब्ज पहाड़ों से मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी इसी मुल्क में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान नेपाली है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में भारतीयों की बड़ी तादाद होने की वजह से यहाँ नेपाली के अलावा मराठी और भोजपुरी भी बोली जाती है। भारत के बाद नेपाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क में 81.2% लोग हिंदू, 8.2% बुद्धिज़्म, 5.1% लोग मुस्लिम और बाकी के दूसरे मज़हब को मानने वाले हैं। नेपाल में रोज़गार की काफ़ी कमी है, जिस वजह से नेपाल के लोगों को जॉब्स की तलाश में भारत और अरब कंट्रीज़ में जाकर काम करना होता है। ना सिर्फ जॉब्स बल्कि एजुकेशन के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को दूसरे कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। 1951 के करीब एक ऐसा वक्त था जब नेपाल का लिटरेसी रेट सिर्फ 5% था। आज ये लिटरेसी रेट बढ़कर 76.2% हो चुका है। नेपाल का क्राइम रेट भी बहुत कम है, जो इस मुल्क को एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस बनाता है। स्लाइडिंग की वजह से हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट जाते हैं। दोस्तों अब चलते हैं नेपाल की हिस्ट्री की तरफ। नेपाल की तारीख बरे सगीर और आसपास के इलाकों की तारीख में शामिल है, जिसमें जनूबी एशिया और मशरकी एशिया भी आते हैं। नेपाल में 20वीं और 21वीं सदी के आगाज़ में जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। 1990 की दहाई और 2008 के दरमियान मुल्क में खाना जंगी के हालात थे। 2006 में अमन का मुआहिदा हुआ और इसी साल इंतखाबात हुए। ये एक तारीखी चुनाव था, क्योंकि इसी के ज़रिए दस्तूर साज असम्बली को मुंतखब किया जाना था, मगर नेपाली पार्लियामेंट ने जून 2006 में बादशाहित के हक़ में वोट दिया। 28 मई 2006 को नेपाल वफाकी जमहूरिया बन गया और बाद में इसका नाम तब्दील करके वफाकी जमहूरियत नेपाल किया गया। और इसी तरह नेपाल में 200 साल पुराना शाही ख़ानदान का ज़वाल हुआ। दोस्तों यहाँ आपको एक मज़े की बात भी बताते चलें कि भले ही नेपाल एक छोटा सा कंट्री है,
लेकिन फिर भी यहाँ 130 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। एज रेशो की बात करें तो यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 65 साल होती है। यहाँ के 66% लोग शहरों में रहते हैं और 34% लोग गाँव में आबाद हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बिरतनगर, धरन और भरतपुर नेपाल के बड़े शहर हैं। ये मुल्क हर साल 277 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट भी करता है। इनमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन ऑयल, हैंडीक्राफ्ट, काफ़ी और कार्बन पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10 लाख के करीब टूरिस्ट नेपाल का विजिट करते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले काठमांडू का रुख करते हैं, जो एक तारीखी और खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग बहुत खुशी अखलाक और मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप इनके घर जाएं तो ये आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। नेपाल का टूरिस्ट वीज़ा आपको नेपाल इमिग्रेशन वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगा। वीज़े की कॉस्ट टूर प्लान के मुताबिक चार्ज की जाएगी। इसके अलावा आप नेपाल का स्टडी वीज़ा भी ले सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 साल होता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। दोस्तों, टूर के लिए नेपाल सबसे बेस्ट कंट्री है, जो तारीख, कुदरती खूबसूरती और आर्किटेक्चर से माला माल है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।